जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग बहुत ही अद्भुत है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। कृपया सत्संग अंत तक पूरी श्रद्धा के साथ सुने। अगर आप भी अपना सत्संग साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर साफ लिखावट में लिख कर भेज सकते हैं। आपका सत्संग ज़रूर शेयर किया जाएगा। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत निखिल शर्मा जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक गंभीर कार दुर्घटना के कारण 2 महीने तक कोमा में रहकर और फिर इससे बाहर निकलकर अपने जीवन के अगले चरण में प्रवेश कर गया। गुरुजी के मन में मेरा करियर और शिक्षा थी। अपनी दुर्घटना के दर्द और भयावहता से निपटने के बाद, कई अस्पतालों के अनगिनत चक्कर लगाने के बाद, मैं भी अपने तरीके से दुनिया में बदलाव लाना चाहता था। मैं ऐसा करियर चुनना चाहता था जिससे मुझे लोगों की तकलीफ़ें कम करने और सहानुभूति दिखाने का मौका मिले। हालांकि गुरुजी ने मेरे भविष्य के वर्षों की योजना पहले से ही बना ली थी, जैसा कि वह हर किसी के लिए करते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद और निर्देश से मुझे बिना किसी औपचारिक तैयारी के बेंगलोर में फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम में सीट मिल गई। मैंने अपना कोर्स आसानी से पूरा कर लिया और अपनी इंटर्नशिप के लिए दिल्ली के प्रतिष्ठित सर गंगाराम हॉस्पिटल में सीट पाने में भी कामयाब रहा। मैंने भारत के सर्वश्रेष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ एम्स के पूर्व निदेशक के साथ काम किया। मेरे सामने इतने साफ सुथरे करियर के साथ स्पष्ट रूप से गुरुजी ने मुझे पूरे समय अपने करीब रखा। इससे पहले कि मैं और अधिक सोच पाता या अपने लिए और अधिक योजना बना पाता, गुरुजी ने मुझे फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर करने के लिए फिर से हरी झंडी दे दी। तो मैं यहाँ हूँ, खेल और ऑर्थोपेडिक्स में फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर कर रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे ऐसा करने का आदेश देकर मास्टर्स के लिए भेजा था, जबकि मेरे पास प्रतिक्रिया देने के लिए केवल 3 दिन बचे थे। मैंने उनके निर्देश का पालन किया और पाया कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा था। एक समय था जब मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं थे और मैं घर पर अकेला रहता था। मेरे कूल्हे पर एक फोड़ा हो गया जो इस हद तक बढ़ गया कि मैं अपंग हो गया और मैंने खुद को पूरी तरह से बिस्तर पर पाया। अकेले तीव्र दर्द के कारण मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं, बस इतना ही मैंने कहा। गुरुजी की संगत, हमारा निकटतम परिवार, नियमित रूप से मुझे मिलने आने लगी। मैं उनके साथ गुरुजी का सत्संग करूंगा और धीरे धीरे घुसपैठ दूर होने के साथ घाव भी भरता जाएगा। डॉक्टर जिन्होंने चीरा लगाने का सुझाव दिया था स्तब्ध थे, क्योंकि उपचार कुछ चमत्कारी तरीके से हो रहा था जो उन्हें ज्ञात नहीं था। इतना सब होने के बाद एक आत्मीय साथी ढूंढना, यह एक ऐसा विषय था जिसके करीब मैं कभी नहीं गया और यह कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आया। मुझे बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ हासिल करना था, लेकिन गुरुजी, मेरे भगवान, ने मेरे जीवन को बिना बताए मेरी भलाई के लिए बना दिया। इसलिए 23 वर्ष की अल्पायु में गुरुजी ने मुझे शादी करने के लिए केवल 1 महीने का नोटिस दिया। वह समय सीमा आश्चर्यजनक थी। उस बिंदु से जहां मैं इतने बड़े फैसले के बारे में सोच भी नहीं रहा था, वास्तव में केवल 30 दिनों में शादी करना एक कठिन काम जैसा लग रहा था। हालांकि सबसे आश्चर्यजनक तरीके से गुरुजी के आशीर्वाद से सभी चीज़ें ठीक होने लगीं। मेरे परिवार ने उस लड़की को मंजूरी दे दी जिसे मैं जानता था और जिसे हमारी शादी से केवल 20 दिन पहले गुरुजी ने कई मायनों में मेरी दुनिया में भेजा था। इस थोड़े से समय में शादी की सभी तैयारियां, जिनमें आमतौर पर 2-3 महीने लगते थे, आसानी से पूरी हो गईं। गुरुजी की कृपा से शादी एक भव्य आयोजन थी और इसके हर हिस्से में गुरुजी के आशीर्वाद की एक अलग झलक थी। इसमें भाग लेने वाला हर कोई माहौल, भोजन और संपूर्ण व्यवस्था के हर दूसरे पहलू की प्रशंसा करता रह गया। जैसे ही हमारी शादी हुई, गुरुजी ने एक संगत सदस्य के माध्यम से मुझे संदेश भेजा कि हम जीवन भर साथ रहेंगे। इससे बड़ा तोहफा आपको ज़िंदगी में क्या मिल सकता है। जब गुरुजी ने आपके जीवन के सबसे बड़े निर्णय पर आशीर्वाद दिया है तो कोई चिंता नहीं है।
दिल्ली में किसी स्थान पर निर्णय लेने और उसे कम से कम 1 महीने पहले बुक करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उपलब्धता हमेशा एक समस्या होती है। मेरे मामले में नोटिस छोटा था, लेकिन यह कभी बाधा नहीं बन पाया। जिस स्थान को अंतिम रूप दिया गया बिल्कुल वही था जिसके बारे में गुरुजी ने मुझे लगभग 12 साल पहले बताया था। 11 साल की उस उम्र में मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एक अनौपचारिक बातचीत में कहे गए ये शब्द गुरुजी की सर्वज्ञता और उनके भक्तों के लिए उनकी बेदाग योजना को दर्शाते हैं। इसके अलावा मैंने सीखा कि उनके स्पष्ट रूप से आकस्मिक शब्द भी अचूक प्रभाव डालते हैं और इसलिए उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मेरा जीवन गुरुजी हैं और गुरुजी ही रहेंगे। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो इसे हमेशा समझे और इसमें मेरा साथ दे। मैं एक ऐसा परिवार चाहता था जो इसमें मेरे साथ हो। गुरुजी ने इसे संभव बनाया। मेरे आंटी का पूरा परिवार सभी गुरुजी में विश्वास करते हैं। गुरुजी को धन्यवाद, इससे मेरे लिए चीज़ें आसान हो गई हैं। गुरुजी मेरे परिवार पर लगातार अपनी कृपा बरसा रहे हैं। वह सब कुछ जानते हैं और लगातार मेरे और मेरे परिवार के साथ हैं। दूतावास गए बिना हमारा वीज़ा प्राप्त करना, हमें हमारी संपत्ति के सौदे पर मार्गदर्शन देना, गुरुजी ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा और वह कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। दुर्घटना के बाद मेरे माता पिता मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट गए थे। उनका जीवन तबाह हो गया। उनका बेटा एक दर्दनाक दौर से गुजरा था और उन्होंने यह सब देखा था। मेरी माँ का जीवन रुक गया था। अब सब कुछ मेरे और मेरी स्थिति के इर्द गिर्द घूमता था। लावण्य और जिंदादिली आदमी अब भावनात्मक रूप से टूट चुका था। मेरे गुरुजी ने मेरे माता पिता को उस खोल से बाहर निकाला जिसमें वे घुस गए थे। उन्हें वह धक्का दिया जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत थी और उनके जीवन को भी आनंद से भर दिया। मेरी माँ के दर्द और स्थितियाँ जिनके प्रति उन्होंने खुद को समर्पित किया था, कुछ ही समय में गायब हो गईं। मेरे पिता एक सेना अधिकारी सबसे कठिन परिस्थितियों और समय में पंजाब या श्रीनगर में लड़ रहे थे। वह राष्ट्र की सेवा के लिए युद्ध के मैदान में खुद को लगातार जीवन के खतरे में डालते रहेंगे। मेरी माँ की चिंता यहीं खत्म नहीं होती थी, लेकिन हमारे गुरुजी उन्हें आश्वासन देते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चाहे वह किसी दर्शन या स्वप्न के रूप में हो या उनकी स्वर्गीय आभा के रूप में। पूरे रास्ते वह वहाँ थे। माँ एक आश्वस्त करने वाली शक्ति के रूप में और पिता एक रक्षक के रूप में उसे सभी परेशानियों से बचा रहे थे। मेरे छोटे भाई की दिली इच्छा सेना में भर्ती होने की थी। गुरुजी ने प्रेम और गर्व के साथ इसका स्वागत किया। गुरुजी ने उनके सपने को साकार भी किया। मेडिकल राउंड से गुजरना आसान काम नहीं था। उन्हें 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया। डॉक्टरों ने रंग अंधापन का निदान किया जो कभी गायब नहीं होता और ना ही ठीक होता है। हालांकि गुरुजी ने हमें आश्वासन दिया था कि मेरा भाई सफल होगा और उसने वैसा ही किया। पिछले मेडिकल राउंड तक रंग अंधापन गायब हो गया था। संगत जी, मैं बस इतना ही कहूँगा कि गुरुजी से जुड़े रहो। गुरुजी ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते जाएंगे आपको। संगत जी, बस यही आज का मेरा सत्संग था। मेरा मानना है कि गुरुजी को सरेंडर कर दो, वो ही सब संभालेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।